हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की थ्योरी, जिसमें 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंड कंपाउंड एंगल, ओके। और सेकंड कंपाउंड एंगल एंड सेकंड पार्ट है मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स। थर्ड है फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन एंड फोर्थ है इनवर्स सर्कुलर, ठीक है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है इसका बहुत वाइड यूज है हर एक इंजीनियरिंग की फील्ड में, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, कंप्यूटर का हो, वेक्टर ट्रिग्नोमेट्री, ये सब, इस सब में से ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होना चाहिए। ये सब बेस है ट्रिग्नोमेट्री की। अच्छा, ओके। सो एंगल इन मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट जो हमको पता होना चाहिए। एंगल दो टाइप से मेजर हो सकते हैं, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन, ठीक है। डिग्री लाइक थीटा डिग्री एंड रेडियन एक्स रेडियन इन जनरल कह सकते हैं। डिग्री और रेडियन में जो सिमिलैरिटी या फिर इक्विवेलेंस होती है वो होता है 180 डिग्री, ओके। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के इक्वल। सो अगर हमें डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो डिग्री टू रेडियन के लिए फॉर्मूला है पाई अपॉन 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं यूजिंग डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ओके। उसके बाद angle, measure of an angle, amount of the rotation of a ray from its initial position to the terminal about the fixed point is called the measure of angle। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा 10th में भी, ठीक है। इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हम उसको एंगल को पॉजिटिवली मेजर करते हैं, और रोटेशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको निगेटिवली मेजर करते हैं, ठीक है। लाइक अगर हमने ये एंगल गिवन है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें फ्रॉम एक्स टू दिस तो ये नेगेटिव एंगल होगी। मेजरमेंट डिफरेंट हो सकता है, ओके। अब रेसिप्रोकल रिलेशन जो सबसे बेसिक रिलेशन है ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और इसमें भी 10th में भी साइन थीटा और अपॉन कोसेक थीटा होता है, और यू कैन से कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी, और यू कैन से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है, और यू कैन से सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और यू कैन से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। वैसे ही टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और यू कैन से कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। सी इवन टेन कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सारे रिलेशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपस में जो उनके रिलेशन है, इंटर रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। अब वो रिलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये सारे रेशियोज जो हमें रिलेशन है ये यूज होते हैं अगर हमें एक क्वांटिटी या दो क्वांटिटी की साइन एंड कॉस गिवन है तो बाकी सभी उस थीटा उस एंगल के लिए साइन एंड कॉस की वैल्यू अगर मालूम है तो बाकी सभी इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब जब हम एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं ऑन ग्राफ, तो जो प्लेन है पेपर का वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इन 4 पार्ट्स में से इसको हम फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इन फोर्थ क्वाड्रेंट्स में ही हमारे जो एंगल्स हैं उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी मेजर की एंगल हो उसे हम यहाँ इंडिकेट करते हैं इन 4 क्वाड्रेंट्स में। जो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ पे 0 डिग्री इनिशियल एंड टर्मिनल अगर ये सेम है तो 0 डिग्री कहते हैं। इसके बाद दोनों परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट होता है, 180 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट होता है, लाइक दिस, ये 180 डिग्री, ओके। इसके बाद ये एंगल ये पूरा ये 270 डिग्री होता है,
और अगर और इसको बढ़ाया जाए, पूरा सर्कल कंप्लीट किया जाए, तो 360 डिग्री यहाँ होता है कंप्लीट, फिर 450 यहाँ पे, फिर 540 यहाँ पे, 630 यहाँ पे एंड 720 यहाँ पे। और इस तरह से +90 करके आप कितनी भी बड़ी एंगल हो, आप इसमें 4 क्वाड्रेंट्स में उसको इंडिकेट कर सकते हो। अब जो यहाँ पे क्वाड्रेंट की साइन है वो हम लोग कैसे यहाँ पे कर सकते हैं इंडिकेट, वो देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, वो देख लेते हैं। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो आपको क्लास में बताया होगा उसी तरह से बोलती हूँ। यहाँ पे हम एक एक पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, एक्स वाई, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, ये PXY, ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक यहाँ पे, ये रहा परपेंडिकुलर टू इट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है, तो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइन क्या रहेगी वो हम देखेंगे। सपोज ये थीटा एंगल है सिचुएटेड एट ओरिजिन, जिसके लिए OP वेक्टर जो है टर्मिनल आर्म है और OA वेक्टर जो है वो इनिशियल आर्म है। अब यहाँ पे जो ये मेजरमेंट है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये रहेगा, इसकी मेजरमेंट रहेगी y, और जो ये है 0 to a, इसकी मेजरमेंट रहेगी x। ओके, अब अगर हम साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं तो बाय फॉर्मूला साइन थीटा की जो वैल्यू रहती है, और ये सपोज करो हाइपोटेन्यूज मतलब r है, r यानी हमें कैसे मिलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम x² + y² इस फॉर्मूले से। ओके, सो साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी r। फिर कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू हमें, अभी टेन थीटा की वैल्यू देखते हैं इसके बाद। सो टेन थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे माइनस एडजेसेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर कॉट थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। फिर सेक थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, एंड कोसेक थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। ठीक है, अब ये सब वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कैसा है, यहाँ पे क्वाड्रेंट जो पॉइंट है वो x और y दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव रहते हैं। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए देख लेते हैं कैसा रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने देखा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कैसे होते हैं, साइन दोनों के x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, सपोज ये PXY, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसकी वैल्यूज इजीली फाइंड आउट करने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, x जहाँ भी है उसे -x से रिप्लेस करो और y जहाँ भी है उसे एज इट इज रखो, और r तो वैसे ही सेम रहेगा, r का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हमने साइन थीटा यानी हमारा y अपॉन r है, कॉस थीटा x अपॉन r है, तो x के प्लेस पे -x रखेंगे। वैसे ही यहाँ पे y अपॉन x के प्लेस पे -x रखेंगे, यानी -y अपॉन x हो जाएगा। फिर कॉट थीटा क्या मिला है, x अपॉन y, सो उसको -x कर देंगे x जहाँ भी है, सो गिव्स यू -x अपॉन y। इवन हियर r अपॉन -x हो जाएगा, यानी -x अपॉन r, और ये एज इट इज रहेगा। सो हमें दिख रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट की एंगल के लिए साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव है,
बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव मिल रहे हैं। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पी एक्स वाई पॉइंट रहता है यानी एक्स एंड वाई दोनों ही निगेटिव है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रही हमारी थीटा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अभी एक्स और वाई दोनों जहाँ पे है उसे माइनस साइन देना है। सो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये आएगा तो साइन थीटा जो हमारा है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन आर है, तो वाई जहाँ पे वाई और एक्स है दोनों माइनस साइन दे देने हैं, तो माइनस वाई अपॉन आर। यहाँ पे ऑलरेडी एक्स को माइनस है, ठीक है, दैट्स ओके। यहाँ पे वाई और एक्स दोनों ही निगेटिव, सो निगेटिव निगेटिव मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को निगेटिव करना है जहाँ भी है, सो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे भी निगेटिव, तो हमें दिख रहा है कि सिर्फ टेन एंड कॉट ही पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है पी एक्स वाई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट्स की सिचुएशन क्या है, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। तो जहां आपको एक्स दिख रहा है उसे पॉजिटिव रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो फॉर्मूलीज थे उसमें, और जहां पे वाई दिख रहा है उसको माइनस वाई करना है। सो सारे फॉर्मूलीज कैसे हो जाएंगे, हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह इसको लिख लेते हैं और फिर देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट साइन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन अब हम चलेंगे। सो ये y अपॉन एक्स था, ये x अपॉन वाई था। सो क्वाड्रेंट साइन के हिसाब से अब क्या है, y जहाँ है वहाँ y नेगेटिव करना है। ठीक है, अब देख रहे हो y नेगेटिव है, x पॉजिटिव, तो y जहाँ भी है उसे नेगेटिव करो, x को एज इट इज पॉजिटिव रखना है। y जहाँ भी है उसे नेगेटिव करना है, x को वो एज इट इज पॉजिटिव रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के इसमें। सो ये x माइनस एक्स अपॉन वाई मिला, जहाँ भी आपको y दिख रहा है उसे माइनस वाई से रिप्लेस करो। सो ये भी माइनस आर अपॉन वाई। सो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सेक एंड कोसेक के सेक एंड कॉस ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है निगेटिव दिख रहे हैं। तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है। सो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि इसका नाम देखा, ठीक है। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे दोनों निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव है क्वाड्रेंट की साइन। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स का मतलब एस इंडिकेट्स साइन एंड साइन का अपोजिट कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेक लिखा हुआ है, टेक का मतलब टी यानी 10 से रिलेटेड है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 एंड कॉट पॉजिटिव उसका इनवर्स ठीक है, और लास्ट जो है कॉफी लिखा हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉफी का मतलब है कॉस एंड उसका इनवर्स सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। जहाँ पे मैंने ये लिखे है साइन एंड कोसेक, सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए टेन एंड कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सेकंड कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए नेगेटिव रहते हैं। एंड फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स भी लिख सकते हैं। दोनों वे में जो आपको ध्यान में रहे वो, ऑल मीन्स ऑल, सिल्वर मीन्स साइन एंड कोसेक, टी मीन्स tan and cot and cups indicates cos and sec। ओके, तो इस तरह से ध्यान में रखना है कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे। सी हियर, यहाँ पे पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल स्टैंड्स फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एस इंडिकेट स्टूडेंट्स, दैट मींस इंडिकेट द साइन हेंस कोसेक। ओके, ये पॉजिटिव रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सी 10 नहीं है यहाँ पे, 10
10 जो है ये टेक यानी थर्ड क्वाड्रेंट में 10 एंड कॉट पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। इससे से हमें ध्यान में रखना है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी न्यूमेरिक रेशियो पॉजिटिव है नेगेटिव रहते हैं। इसके बाद अलाइड कंपाउंड एंगल देखने से पहले हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज देख लेते हैं। सभी स्टैंडर्ड एंगल है 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज है वो देख लेते हैं कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री जो स्टैंडर्ड है इनको फिर रेडियन में कन्वर्ट किया है। जैसे कि रेडियन में मैंने बताया था 1 रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री यानी कि पाई अपॉन 180 रेडियन, 0 0 कैंसर, 3 की टेबल 6 टाइम यानी पाई बाय 6। सो 30 पाई बाय 6 रेडियन के इक्वल है 45 पाई बाय 4, और इसी तरह से 60 पाई बाय 3 एंड 90 पाई बाय 2 के इक्वल है। सो ये हमें डिग्री और रेडियन दोनों में मेजरमेंट लिखे हैं हमने, ठीक है। ये एंगल इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ नीचे रेशियोज लिखे हुए हैं। अब साइन कॉस टेन की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए जो हमने 10th में मेथड सीखा था उस तरह से चलेंगे। सबसे पहले 0 to 1 लिख लेंगे, 0 to 4 लिख लेंगे नंबर्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के 5 नंबर्स है ये लिख लिए। अब थ्रू आउट डिवाइड बाय 4 से डिवाइड किया, सी दिस। सो 4 से डिवाइड करने के बाद जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको किया है। इसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे सबका, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 आता है, ठीक है। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आता है, 1/√2 का स्क्वायर रूट 1/√2 आता है, √3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 आता है, और √1 का स्क्वायर रूट 1 आता है। सो ये सारे वैल्यू जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए आएंगे साइन के लिए, ओके। सो साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ 30 1/2, साइन ऑफ 45 1/√2, ओके। साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 एंड साइन ऑफ 90 1 होता है। यहाँ पे आप 1/√2 भी लिख सकते हैं, ओके। एंड ये रिमेम्बर करने के लिए क्लू टू रिमेम्बर दैट बी द साइन रेशियो, ये पूरे साइन रेशियो मिले इस प्रोसेस से। अब कॉस के लिए क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो साइन के हमें वैल्यूज मिले उनको रिवर्स कर दो। सो 1 2 3/2 1/√2 1/2 एंड 0 इस तरह से रिवर्स कर ली। इसके बाद tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला रहता है साइन एंड कॉस में, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो 0 के लिए साइन 0 अपॉन कॉस 0, 0/1 0 मिलेगा, 1/√2 अपॉन √3/2 आपको 1/√3 मिलेगा, 1/√2 1/√2 गिव्स यू 1, √3/2 upon 1/2 gives you √3, 1/0 gives you infinity, 1/0 infinite value, we can calculate this, okay। फिर tan थीटा की वैल्यू जो है रिवर्स कर लो तो cot थीटा की वैल्यूज मिल जाएंगे सी, ठीक है। ये यहाँ पे इन्फिनिटी, फिर √3 लिखा, फिर 1 लिखा, 1/√3 लिखा, फिर 0 लिखा, ओके। इसके बाद फिर कोसेक के लिए जस्ट साइन की वैल्यू जो है उसका इनवर्स ले लो, साइन की वैल्यू 0 का इनवर्स इन्फिनिटी, ठीक है। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 एंड 1 का इनवर्स 1। उसके बाद सेक थीटा के लिए आइधर रिवर्स कर सकते हैं, इसको रिवर्स करेंगे तो भी वैल्यूज मिलेंगे, 1/cos थीटा के हिसाब से लेंगे तो भी सेम वैल्यूज मिलेंगे, ओके। अब ये सारे वैल्यूज हमें याद रखते हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि वैल्यूज याद रहेंगे, ओके। यहाँ पे 1/0 इन्फिनिटी, ये आपको इनफाइनाइट वैल्यू कैन कैलकुलेट इन्फिनिटी, 1/∞ 0 होता है, 0/0 होता है। ये सारे नोट डाउन करने के लिए कहा गया है कि ये डिफरेंट है। अब टी रेशियोज ऑफ द क्वाड्रेंट एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द क्वाड्रेंट एंगल, क्वाड्रेंट एंगल यानी जो क्वाड्रेंट पे कंप्लीट होते हैं, लाइक 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 एंड सो ऑन, फिर +90 करके इन चारों क्वाड्रेंट्स में हमें कोई भी एंगल, कितनी भी बड़े एंगल हो, चार क्वाड्रेंट्स में कहीं ना कहीं मिलेगी ही। तो इनकी वैल्यू सबसे पहले हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर इतना फाइंड कर सकते हैं इनके लिए तो बाकी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है वो देखते हैं।
अब यहाँ पे हमें एक स्टैंडर्ड सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल यानी वो सर्कल जिसका ओरिजिन जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल जिसका ओरिजिन जो है, जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे है। ओके, और जिसका रेडियस 1 यूनिट है। 1 यूनिट है मतलब ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी सी डी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, तो ए के कोऑर्डिनेट्स इस हिसाब से 1 0 होंगे, बी के कोऑर्डिनेट 0 1 होंगे, सी के कोऑर्डिनेट -1 0 होंगे क्योंकि ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स है, ये नेगेटिव साइड ऑफ वाई है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट 0 -1 होंगे। तो हम एक थीटा कंसिडर करते हैं एंगल जिसका टर्मिनल पॉइंट पी, ठीक है, एक्स वाई सर्कमफरेंस पे है। सर्कमफरेंस पे मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा sin थीटा, जहाँ पे थीटा है एंगल मेड बाय ओपी वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। ओके, जहाँ पे ओपी जो है वो सर्कमफरेंस पे है। तो अब जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो जो ओपी वेक्टर है वो ओ ए वेक्टर को, ओपी जो लाइन है वो ओ ए सेगमेंट पे आएगी, मतलब पी और ए जो है कोइंसाइड करेंगे फॉर cos 0 sin फॉर थीटा इक्वल टू 0। ओके, फिर अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो पी जो है बी के साथ कोइंसाइड करेगा फॉर 90, मीन्स cos 90 sin 90। ओके, फिर इसके बाद अगर थीटा की वैल्यू 180 है, मतलब जो ओपी वेक्टर है वो इसके साथ कोइंसाइड करेगा ओसी वेक्टर के साथ, यानी पी जो है वो सी के साथ कोइंसाइड करेगा फॉर 180 डिग्री। सो cos 180 sin 180 इसके इक्विवेलेंट पॉइंट क्या रहेगा, सी। फिर 270 के लिए डी के साथ कोइंसाइड करेगा पी, cos 270 sin 270। अब देखो, और फिर अगेन 360 के लिए फिर से ए के साथ कोइंसाइड करेगा, मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 है तो पी cos 0 sin 0 उस वक्त ए के साथ कोइंसाइड करेगा, पॉइंट ए मतलब 1 0। तो जैसे कि दो कोऑर्डिनेट्स अगर सेम है, इक्विवेलेंट है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सेम है उनका, वाई कोऑर्डिनेट सेम है उनका, सो cos 0 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, एंड sin 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। वैसे ही जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो तब पॉइंट पी फॉर 90 एंगल 90 कोइंसाइड कर रहा है पॉइंट बी के साथ। बी कौन सा पॉइंट है, 0 1, यानी cos 90 यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एंड sin 90 की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। ओके, इसके बाद जब हम 180 डिग्री थीटा 180 डिग्री लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सो पी किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, सी के साथ, यानी फॉर 180 P is equivalent to पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट है -1 0। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के जितना, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट के जितना, यानी cos ऑफ 180 डिग्री कितना मिलेगा, -1, एंड sin ऑफ 180 डिग्री कितना मिलेगा, 0। अगेन जब एंगल ये थीटा 180 के लिए, अब थीटा अगर 270 लेते हैं तो पॉइंट पी जो है, ये देखिए 270 लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 270 होता है, यानी पॉइंट पी जो है डी के साथ कोइंसाइड करेगा 270 के लिए। सो पी cos ऑफ 270 sin ऑफ 270 ये इक्विवेलेंट हो जाएगा डी जिसके कोऑर्डिनेट है 0 -1, जो एक्स कोऑर्डिनेट के और वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, cos ऑफ 270 जो है वो 0 के इक्वल है, एंड sin ऑफ 270 जो है वो -1 के इक्वल है। अब फिर से हम आते हैं 360 पे। 360 मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होके फिर से यहाँ पे आना, मतलब अगेन 360 के लिए ओपी पॉइंट जो है ओ ए के साथ कोइंसाइड करेगा, ओपी ओ ए के साथ कोइंसाइड करेगा, यानी पी पॉइंट 360 के लिए, यानी cos
360 साइन 360, ये पॉइंट जो है ये इक्विवेलेंट हो जाता है A10 के, यानी cos ऑफ 360 अगेन क्या मिलेगा हमें 1 एंड साइन ऑफ 360 हमें क्या मिलेगा 0 एंड सो ऑन। फिर 450 आया कि पॉइंट फिर B के साथ कोइंसाइड करेगा, 540 के लिए C के साथ कोइंसाइड करेगा, 630 के लिए D के साथ कोइंसाइड करेगा। इन दैट वे हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल से सारे क्वाड्रेंट एंगल की कॉस एंड साइन फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस एंड साइन फाइंड किया मतलब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय इंटर रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सारे वैल्यूज इस टेबल में हमने लिखे हैं 0, 90, 180, 270, 360। इवन रेडियन में भी इनकी वैल्यूज हमने ये 3 पाई बाय 2 आएगा। 3 पाई बाय 2 मतलब 3 इंटू 180/2 390 यानी 270 हो जाएगा और ये 2 पाई के इक्वल होता है। सो अभी cos 0 sin 0, देखो 0 के लिए साइन की वैल्यू 0 है, cos की वैल्यू 1 है जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद ये cos की वैल्यू 1 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है। ओके इसके बाद फिर cos 90 की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 1, साइन 90 की वैल्यू 1 है, cos 90 की वैल्यू 0 है। ओके उसके बाद 180, cos 180 की वैल्यू -1 है, साइन 180 की वैल्यू 180 के रो में देख लो, कॉलम में देख लो 0 लिखा है। ये सारे वैल्यूज यहाँ करेक्ट करके लिखे, टेबल बना दिए। 270, cos 270 की वैल्यू 0 है, साइन 270 की वैल्यू -1 लिखी है। इसके बाद 360, cos 360 की वैल्यू 1 है, ठीक है आप देख सकते हो, और साइन 360 की वैल्यू 0 है। अब जैसे कि हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। So sin 0 upon cos 0 gives you tan 0. So 0 upon 1 0, 1 upon 0 infinity, 0 upon -1 0, -1 upon 0 0, sorry infinity, 0 upon 1 0. So इस तरह से tan थीटा जैसे मिला वैसे हम cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा फाइंड कर सकते हैं by interrelation of the trigonometric ratio. अब फंडामेंटल आइडेंटिटीज देख लेते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज सबसे पहले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, जिसको हम फिर अपनी जरूरत के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं एंड cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ओके इसके बाद फिर sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तीसरी आइडेंटिटी है जिसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। जैसे जरूरत हो वैसे यूज कर सकते हैं इन फंडामेंटल आइडेंटिटीज का। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा। सो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है एंड कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। ये फॉर्मूलेज हमें याद रखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा के। इसके बाद अलाइड एंगल। अब हम अलाइड एंगल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अलाइड एंगल? अलाइड एंगल मतलब टू एंगल्स are said to be allied if their addition, suppose A and B, if their addition or subtraction is either 0 or multiple of pi by 2। n pi by 2 मतलब multiple of pi by 2 यानी 90 डिग्री, ठीक है। 90 का मल्टीपल हो या 0 हो, either addition or subtraction, तब हम A और B को क्या कहेंगे, allied angle of each other। फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा कोई मेजर है एक एंगल का, तो उसके अलाइड एंगल यानी जिसका थीटा का जिन एंगल्स के साथ सब्ट्रैक्शन और एडिशन आइदर 0 या मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मिले, वो एंगल्स है माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, 2 पाई बाय 2 पाई प्लस माइनस थीटा एंड सो ऑन आर इट्स अलाइड एंगल। सो थीटा के लिए ये अलाइड एंगल्स हैं। ओके सो अभी हम अलाइड एंगल का फॉर्मूला देख लिया हमने।
सॉरी अलाइड एंगल की डेफिनेशन देखी। अब हम कंपाउंड एंगल की डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसके साथ साथ। उसके बाद हम ये फॉर्मूलीज देखेंगे तो ही हमें समझेगा कंपाउंड एंगल यूज होता है। कंपाउंड एंगल क्या रहता है, दो एंगल्स को कंपाउंड एंगल यानी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। ए और बी दो एंगल्स है तो उसके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ए प्लस बी ए माइनस बी, इनको हम कंपाउंड एंगल कहते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, टर्म इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलीज। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलीज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम देख रहे हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वैसे ही कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। टेन ऑफ ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलीज साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वैसे ही कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस में यहाँ पे प्लस रहा तो इन दोनों के बीच में माइनस आता है। सेम जो टर्म्स है वो सेम है, जस्ट साइन में यहाँ एडिशन तो यहाँ एडिशन, यहाँ सब्ट्रैक्शन तो यहाँ सब्ट्रैक्शन आता है। कॉस में भी दोनों टर्म सेम है एक्सप्रेशन में, यहाँ एडिशन तो यहाँ सब्ट्रैक्शन आता है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ एडिशन आता है। फिर टेन ऑफ ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, यहाँ एडिशन तो यहाँ एडिशन यहाँ सब्ट्रैक्शन आता है, टर्म सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट प्लस माइनस साइन का ही देखना है। अगर माइनस है ए माइनस बी तो न्यूमरेटर में माइनस डिनोमिनेटर में यहाँ प्लस आता है, ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखेंगे तो इजीली फॉर्मूला याद रहेगा। इसके बाद ये जो अलाइड एंगल हमने जो देखा अभी कंपाउंड एंगल फॉर्मूलीज, इसमें से हम अलाइड एंगल फॉर्मूलीज फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सबसे पहले पाई माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा भी होना चाहिए था, ठीक है। हम लोग कुछ देखते हैं जैसे कि पाई बाय 2 रेशियोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा भी देख सकते हैं एंड पाई बाय 2 प्लस थीटा भी इसे देख सकते हैं, पाई माइनस थीटा भी देख सकते हैं, पाई प्लस थीटा भी देख सकते हैं, पर हम इन्हें इंडिविजुअली इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं रख सकते। तो इनका जो एक इन जनरल जो है फॉर्मूलीज जो मैंने नीचे बताए हैं, ये फॉर्मूलीज इसको ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे भी याद नहीं रखने हैं पर हम देख सकते हैं। पाई माइनस थीटा अगर आपको फाइंड करना है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पाई माइनस थीटा, सबसे पहले साइन फाइंड आउट करते हैं। सो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस बी का, गिव्स यू साइन पाई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई साइन थीटा, ओके। सो अब यहाँ पे साइन पाई मतलब 180, साइन 180 जीरो होता है, कॉस पाई यानी -1 साइन थीटा। सो इस तरह से हमें क्या मिला, सिर्फ साइन थीटा। उसके बाद कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस पाई 1 होता है -1 होता है, साइन पाई 0 होता है, सो माइनस कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा गिव्स यू माइनस कॉस थीटा, ओके। उसके बाद टेन ऑफ पाई माइनस थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यूजिंग रिलेशन विथ साइन एंड कॉस, ओके। सो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा में देखा साइन थीटा होता है एंड कॉस ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, दिस गिव्स यू माइनस टेन थीटा, दैट्स व्हाई हम माइनस टेन थीटा। वैसे ही कॉट के लिए माइनस कॉट थीटा मिलेगा, सेक के लिए माइनस के सेक थीटा मिलेगा, कोसेक के लिए प्लस कोसेक थीटा मिलेगा। सो यही फॉर्मूलेज यूज करके आप किसी भी कंपाउंड एंगल के लिए, जैसे पाई माइनस थीटा के लिए किया तो पाई प्लस थीटा के लिए फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज, उसके बाद 2 पाई माइनस थीटा के लिए फाइंड कर सकते हैं एंड देन 2 पाई प्लस थीटा के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन सब का कंक्लूजन क्या है, ये है फॉर्मूलीज, अलाइड एंगल फॉर्मूलीज कह सकते हैं, अलाइड एंगल फॉर्मूलीज। तो अब इन फॉर्मूलीज में हमें क्या दिख रहा है, इफ एन इज ऑड इफ एन इज इवन, मतलब जो भी एंगल दी गई है आपको, ठीक है, कॉस साइन जो भी फंक्शन दिया गया है उसमें जो भी आपको एंगल दी गई है यहाँ पे,
अबो 90, ठीक है। अबो 90 कोई भी एंगल हो यहाँ पे, उसको आपको मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस रिमेनिंग में एक्सप्रेस करना है, जहाँ पे रिमेनिंग थीटा जो है वो एक्यूट एंगल रहेगा, और डेफिनेटली वो स्टैंडर्ड मिलने वाला है जो हमारा लेवल है उस हिसाब से बोल रही हूँ। ओके, डिप्लोमा लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि थीटा आपको स्टैंडर्ड ना मिले। सो मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, जहाँ पे थीटा स्टैंडर्ड इवन एक्यूट कह सकते, एक्यूट एंगल होगी। सो अगर साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक गिवन रेशो और गिवन एंगल को आपने मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा में एक्सप्रेस किया है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस कॉस थीटा होगा अगर एन ऑड होगा, और अगर एन इवन होगा तो इसका सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस साइन थीटा होगा। ओके, वैसे ही कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है गिवन, एंड गिवन एंगल को आपने मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा में एक्सप्रेस किया है, तो एन ऑड है तो प्लस माइनस साइन थीटा होगा इसका सिंप्लीफिकेशन, और अगर एन इवन है तो इसका सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस कॉस थीटा होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर मिस्टेक दिख रही है, अगर एन ऑड है तो tan ऑफ एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, इसका सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस कॉट थीटा होगा, और अगर एन इवन है तो इसका सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस tan थीटा होगा। ओके, तो अगर कॉट है तो एंगल मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा में एक्सप्रेस है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन tan थीटा होगा, और अगर एन इवन है तो इसका सिंप्लीफिकेशन कॉट थीटा होगा। सेक दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन एंगल को मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस रिमेनिंग में कन्वर्ट किया है, और यहाँ पे n जो है ये ऑड है तो इसका सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस कोसेक थीटा होगा, और अगर इवन है तो प्लस माइनस सेक थीटा होगा। कोसेक ऑफ n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, यानी एंगल को हमने मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा में एक्सप्रेस किया है, यहाँ पे n 90 यानी पाई बाई 2 का कोएफिशिएंट जो है वो अगर ऑड है तो इसका सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस सेक थीटा होगा, और अगर इवन है तो इसका सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस कोसेक थीटा होगा। ओके, अब यहाँ पे प्लस माइनस साइन जो है ये बाकी का मैंने बताया आपको, इसे इम्प्रूव कर लेना। तो ये जो प्लस माइनस साइन है जस्ट वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो आपने एंगल एन पाई बाई 2 यूज किया यहाँ पे, जो भी एंगल है जिसको आपने एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा में एक्सप्रेस किया है, वो जिस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उस क्वाड्रेंट में गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की साइन प्लस है तो पॉजिटिव लेना है, माइनस है तो माइनस साइन लेना है। इस तरह से हम एक साइन मतलब फाइनली हमारा एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। पहले हम मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे गिवन एंगल को, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 90 यानी n इंटू पाई बाई 2 का हो या n इंटू 90, तो 90 का n जो ये यहाँ पे n मल्टीप्लिकेशन में है ये इवन है, तो जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एज इट इज रहेगा, और अगर ये ऑड है तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक है, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाता है। उसके बाद प्लस माइनस साइन, जो यहाँ पे सब जगह हमने प्लस माइनस साइन लिखा है, इसमें से एक ही साइन हमें यूज करनी है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी एग्जैक्टली साइन आएगी, प्लस आएगी कि माइनस, वो डिपेंड करता है इस एंगल पे, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, वो क्वाड्रेंट में गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस साइन यूज करेंगे। सो इस तरह से ये लाइडिंगल फॉर्मूलीज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, होप आपको समझ में आया हो।